1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, ओके 10 और सो हाँ ठीक है, और 3d0। अब यहां पे क्या है, देखो सिचुएशन समझना बहुत जरूरी है। सिचुएशन एक बार समझ में आ गई फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, इसमें से बहुत सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसमें 4 है तो लाइक दैट ऐसे है, और ये 3D पूरा वैकेंट है, अवेलेबल है, ऑर्बिट अवेलेबल आहे, परंतु त्यात इलेक्ट्रॉन नाही। ठीक है, अशी ती सिच्युएशन है। अब यहाँ पे 2 अनपेयर्ड है, इसलिए सल्फर ऐसा अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहा तो सल्फर सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है। एक बात पक्की ध्यान में रखना हमेशा के लिए, आगे पढ़ाऊंगा मैं उसको भी। एक बात पक्की ध्यान में रखना कि जब किसी भी एटम के आउटर मोस्ट में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतना ही वो बॉन्ड बना सकता है। ठीक ठीक है, सिर्फ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने रहेंगे उतने ही वो बॉन्ड बनाएगा, उससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो इसलिए ध्यान में रखना है, यहां पे 2 अनपेयर्ड है करके 2 ही बॉन्ड बनेंगे, मतलब यहां पे कुछ सिचुएशन इस तरह से रहेंगी, Cl और Cl ऐसी, और ये 2 लोन पेयर जैसी की वैसी, कुछ ऐसा कंपाउंड रहेगा ये। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें का अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो गया, 3p का एक इलेक्ट्रॉन अगर 3d में शिफ्ट हो जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक ये तो चेंज नहीं होगा ना, ये ऐसे रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे बनेगा, 3s2, 3p3, 3d1 बन जाएगा। सो अभी यहां पे 2 है, अब यहां पे देखो क्या हो जाएगा, एक चेंज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें का 3px है, ये 3px, 3py, 3pz, 3px में का एक इलेक्ट्रॉन 3d में गया, शिफ्ट हो गया, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जिसको बोलते हैं, जो हमने बाल्मर सीरीज वगैरह में देखे थे। सो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अब देखो अनपेयर्ड कितने हो गए, 4 हो गए, 4। ऐसी सिचुएशन में सल्फर 4 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4। इसमें कंपाउंड जो बना था हमारा कुछ इस प्रकार से बना था, देखो 4 बॉन्ड हो गए, और एक ही लोन पेयर है उसके पास। यहाँ पे 2 लोन पेयर थी, अब एक ही लोन पेयर रहेगी। अब लास्टली if one electron again excite from 3s to the 3d, then what happens, 3s में रहेगा एक इलेक्ट्रॉन, 3d में रहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, 3p में रहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, और 3d जो है उसमें रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। देखो ऐसी सिचुएशन आ जाएंगी, मतलब अब अनपेयर्ड कितने हो गए, 6 हो गए। तो ये सल्फर है, उसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लाइक दैट। ओके, काही अशी सिच्युएशन आहे, कळलं आहे का सगळ्यांना? आरुषी, आरुषी पाडेकर, हा आयुषी पाडेकर प्रेजेंट नहीं है। हाँ, फ्लोरीन 7 देखो उसके आउटर मोस्ट में है, ये 7 उसकी। ठीक है, हाँ इकडे लक्ष द्या, मी 2 मिनिटात सांगतो तुम्हाला, मग मला समोर पण जायचं आहे। ओके चलो, आवाज नाही तिथं, जाऊ दे। हा चलो, माझाच आवाज सगळ्यांना येते ना, मला तुमचा आवाजच नाही येत कोणाचा, माझा तर पोचते ना सगळ्यापर्यंत। हो सर. हा तुझा तर नेहमी येते रे बाळा। हो सर. हा तुझा झाला, वेदांत सालफडेचा झाला, यांचे नेहमी येतात। ठीक आहे ना, तुझा वेदांत सालफडेचा सगळ्यात जास्त येते 4 वाक, याचं इकडे एक वेदांत सांगडूच कसा येते। हा अशी सिच्युएशन आहे, पहा 6 आहे। आता पाहाचं इकडे लक्ष द्यायचं पटपट, आपल्याला वेळ नाही जास्त। ये देखो कितने हो गए, 2 2 4 2 6 और दे 2 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, गिनता है तुम, गिनते रहो इलेक्ट्रॉन। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, याचं पण कंप्लीट,
इसका भी कंप्लीट और इसका भी कंप्लीट हो गया। हाँ, अब रह गया सल्फर का सवाल। तो सल्फर का हर एक क्लोरीन ने एक एक गेन ये किया, शेयर किया, इसीलिए ये भी सबका एक एक क्या करेगा, शेयर करेगा, लाइक दैट। अब देखो इसके पास कितने हो गए, सल्फर के पास ये दो, यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, 2 4 6 8 10 12, ठीक है ना। सल्फर के पास यहाँ पे ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 12 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसमें 12 है, देखो इसमें SF6 का एग्जाम्पल है, हमने इसमें अगर निकालू मैं तो कुछ इस प्रकार से हम निकाल सकते, देखो ये इधर कर दो इसको, हाँ। अब इसमें देखो 12 इलेक्ट्रॉन है, इसमें सल्फर क्या, इसमें ऑक्टेट में 12 है। इसमें देखो 2 2 4 2 6 2 8 और 1 2 10, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड गिनना, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देना, लोन पेयर भी गिनना। अब यहाँ पे देखो 1 2, मतलब ये 4 हो गए, 4 6 और 8, यहाँ पे ऑक्टेट है, ये ऑक्टेट वाली सिचुएशन है। ये एक्सपांडेड ऑक्टेट 10 का है, ये 12 का है। मैंने सारी सिचुएशन तुमको बता दिया, जितनी भी पॉसिबल है सल्फर के लिए, तो सारी मैंने तुम लोगों को बता दिया। हमको लेना था एक ही, सिर्फ यही एग्जाम्पल लेना था, लेकिन मैंने तुमको सभी बता दिया। अब पूरा की पूरा खेल खत्म हो गया, ठीक है। तो ये हो गया सल्फर का, तो SF6 सल्फर एक्सा फ्लूराइड। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है ये केमिस्ट्री में। और इसके अकॉर्डिंग टू, हाँ मेन बात पे तो आना ही बाकी, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, जिसके आउटर मोस्ट में, जिसमें कंपाउंड में सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट में अगर 8 है तो वो स्टेबल है, बाकी अनस्टेबल है। लेकिन इसमें तो 12 है, फिर भी इट इज अ स्टेबल कंपाउंड। क्या ये स्टेबल कंपाउंड है? आई बात समझ में? तो ऐसी कुछ बातों के लिए ऑक्टेट रूल क्या हो गया, फेल हो गया। कुछ इनकम्प्लीट ऑक्टेट एक्सपाउंड, इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड की स्टेबिलिटी, उसके बाद में एक्सपांडेड ऑक्टेट कंपाउंड की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने में ऑक्टेट रूल फेल हो गया था, ठीक है। उसके बाद में अभी और उसके कुछ लिमिटेशन है, फिर मैं नेक्स्ट थ्योरी पे जाऊंगा जल्दी से, ठीक है। ये हो गया क्लियर अब? वो सर। हाँ चलो, सो अभी नेक्स्ट ये है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल जो है, पहला मैंने क्या बताया, ऑक्टेट रूल इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ऑक्टेट रूल एक्सपांडेड ऑक्टेट कंपाउंड की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये दो चीजें। तीसरा, ऑक्टेट रूल जो है कंपाउंड की, ऑक्टेट रूल नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताता हूं कभी, मतलब उसका शेप कैसा है, आकार कसा है, ठीक आहे ना. आता सल्फर आहे, आता आपण असं काढलं, असं होतं, पण एक्झॅक्टली हा खरोखर असा आहे का? तर H2O काढला मी, समजा H2O असा असा काढला, त्याच्यावर 2 लोन पेयर आहे, पण खरंच असं असते का? ठीक आहे ना, एक्चुअल याचा शेप असा राहतो, ये ऐसे शेप रहता है इसका, दिस द ज्योमेट्री. आपण असा काढून टाकला, हे असं काढलं, म्हणजे हा जो ये जो फर्क है ना, ये जो है कौन सी शेप कैसा है वो बताने के लिए ऑक्टेट रूल एबल नहीं है, नहीं बता सकता हूं. ये हो गया एक. ओके, उसके बाद में जब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जैसे मीथेन है, मीथेन में 4 कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है, 4 कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है. तो ये जो बॉन्ड जब ब्रेक होते हैं, ब्रेक करते हैं हम लोग, जब वो बॉन्ड ब्रेक करना है तो इसको लगने वाली जो एनर्जी, जब बॉन्ड ब्रेक करते समय एनर्जी इसको सप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि अगरबत्ती की लकड़ी भी अगर तोड़ना है तो उसको भी एनर्जी होना, कागज अगर फाड़ना है तो उसकी भी एनर्जी होना. ये तो बॉन्ड है.
बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए होना एनर्जी। अब ये एनर्जी कितनी होना, क्या होना, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ऑक्टेट रूल नहीं देता। ठीक है, उसको बॉन्ड इंथैल्पी बोलते हैं हम लोग। बॉन्ड इंथैल्पी के बारे में भी ऑक्टेट रूल कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। ऐसे कुछ उसके ये ड्रॉबैक है ऑक्टेट रूल के। ठीक है, लेविस का था ऑक्टेट रूल, ध्यान में रखना है। लेविस का किसका था, लेविस का। अब हम लोगों को जाना है एक थ्योरी की तरफ, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक आहे, आता याच्या नावावरून घ्यायचं, वॅलन्स शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी ऐसा बोलना है इसका। ठीक है, अब ये जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है मालूम है क्या? इंपॉर्टेंट बात है कि दिस इज फर्स्ट थ्योरी which gave information about geometry of कंपाउंड की ज्योमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली ये पहली थ्योरी। ठीक है, प्रपोज बाय सिडविक एंड पॉवेल। सिडविक आणि पॉवेलने ही थ्योरी प्रपोज केली थी। ठीक है, अब ये थ्योरी के अनुसार, जैसे मैंने अभी एक बात बोला था तुम लोगों को, वो बात तो हमेशा के लिए ध्यान में रखो कि ये जो बॉन्ड जितने भी बनते हैं ना, वो डिपेंड रहेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय द एनी एलिमेंट और एनी एटम इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट। ओके, कौन सा एटम कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाता है, सॉरी, कौन सा एटम कितने बॉन्ड बनाता है, वो डिपेंड रहता है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, कौन से ऑर्बिट में, वैलेंस ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट में। जितने आउटर मोस्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसके हिसाब से ही वो बॉन्ड बनाएंगे, उतने ही बॉन्ड बनाएगा। समझ में? लोन पेयर जो रहती वो डेटिव बॉन्ड के अलावा कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होती, लोन पेयर। हाँ, लोन पेयर अगर अनपेयर्ड हो गई, लोन पेयर जो है वो अगर एक्साइटेशन से अनपेयर्ड हो गए, हाँ, तो फिर होता है, जैसे मैंने अभी तुम लोगों को सल्फर में बताया, लोन पेयर को हमने उसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किए, तब वो अनपेयर्ड बन जाते, तब वो इन्वॉल्व हो सकते थे। लेकिन पूरी की पूरी लोन पेयर कभी इन्वॉल्व नहीं होंगी बॉन्ड में, ध्यान में रखना। लेकिन फिर वो लोन पेयर जाती भी नहीं कहीं पे, वो वहीं पे रहेंगी, किसी ऑर्बिटल में वो फिक्स रहेंगी। ठीक है, तो अब ये लोन पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन है दोनों। अब इलेक्ट्रॉन है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन कोई भी रहो उस पर निगेटिव चार्ज रहेगा, और निगेटिव अगर पास में आता है, ठीक है ना, लाइक चार्जेस अगर पास में आता है तो क्या होता है उनमें, बताओ? रिपल्शन। वेरी गुड। फिर वही रिपल्शन वाला कार्यक्रम हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, मैं तुम लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब देखो, मैं 2-3 एग्जांपल ले रहा हूं एक के पीछे एक, तुम लोग सिर्फ समझने की कोशिश करो। मैं वो टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे पढ़ाना है मेरे हिसाब से। ठीक आहे, वेदांत आपल्याला 2-3-4 पेन पाहिजे, आपल्याला 4 पेन लक्षात घे, बारीक बारीक घे थोडेसे। हाँ, अब देखो, जैसे पहला कंपाउंड है मेरे पास, पहला कंपाउंड है CH4। ठीक आहे, तुम्हाला समजल अशा सांगण्याचा माझा प्रयत्न आहे। आता हा जो CH4 है ना, इसमें सेंट्रल एटम जो है वो कार्बन है। ठीक है, और बाकी के उसके सराउंडिंग एटम कौन है, हाइड्रोजन है। तो इसका शेप कुछ इस प्रकार से रहता है।
असा शेप असते असा. याच्यात कोणतीच लोन पेअर नाही आहे. मी इथं लिहितो असं पहा. कार्बनचा 6 आहे. 1s2 2s2 2p2. ये यहाँ पे पेयर है और यहाँ पे 2 अनपेयर्ड है. लेकिन 2 अनपेयर्ड है तो बॉन्ड कितने बनाने को ना 2 ही, लेकिन बॉन्ड तो बन रहे 4. इसलिए फिर क्या होता है, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है. ठीक है, और शिफ्ट होने के कारण फिर यहाँ पे एक ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएंगे 3. इसलिए यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है इस केस में. ओके, ये हो गया कार्बन का. देख लो, चारों के चारों अनपेयर्ड हो गए और 4 अनपेयर्ड है, इसलिए ऐसे ऐसा शेप बनेगा उसका. सो इट इज लाइक ये ऐसे रहेगा. पास वाटते ना थोडस, नाही वाटत काहीच. ठीक आहे. आता दिसन बरोबर. पावर त्यात काय वाटते, असं तंबूसारखं नाही वाटत का, तंबूसारखं. हो सर. हा, थोडस बरोबर लक्ष द्या ना, वाटते ना तंबूसारखं. हा जो शेप आहे ना, याच्यात पहा आता कसं असते. आता इथे किती इलेक्ट्रॉन आहे रे, इथे 2 है. यहाँ पे भी कितने हैं, 2 है. अच्छे से ध्यान दो मेरी तरफ. इसमें भी कितने, 2 है, और इसमें भी कितने, 2 है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, दे आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गए हैं. दैट्स वाई दीज आर द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स. बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ये बॉन्ड पेयर हो गई. कौन सी हो गई, बॉन्ड पेयर, बिकॉज दे इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. अब ये जो शेप है ना, इट इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल शेप है ये. अब ये रहता कैसे, देखो मैं तुम लोग को बताता हूं, इधर ध्यान दो. टेट्राहेड्रल. ओके, आता हे पेन घेतलं मी माझ्या हातात. या पेनावरून मी तुम्हाला करून दाखवतो. आता हे जेवढे पॉसिबल होईल ना, प्रत्येकामध्ये इलेक्ट्रॉन आहे पहा. प्रत्येक बॉन्डमध्ये काय असते, इलेक्ट्रॉन असते. म्हणून जेवढं पॉसिबल होईल एकमेकांपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करेल, कारण की या प्रत्येकामध्ये काय रिपल्शन आहे. काय, रिपल्शन. आणि म्हणून हे एकमेकांपासून जितकं पॉसिबल होईल तितकं दूर राहण्याचा दे ट्राय टू. हे असं असा शेप आहे तो टेट्राहेड्रल शेप. असा असते. इथे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इधर मेरे तरफ एक हाइड्रोजन आहे आणि इकडे एक हाइड्रोजन आहे. जे असं जोडलं आपण त्याला आणि खालून जोडलं, अशी छत्री आहे ती. म्हटलं होतं छत्री सारखंच ते, लाईक दॅट. आलं लक्षात. हा जो शेप आहे ना, हा झाला टेट्राहेड्रल. आता याच्यात कोणतीच लोन पेअर नाही आहे एक्झाम्पल मध्ये. ओके, मग आता हे सगळं बॉन्ड पेअर. ही जे बॉन्ड पेअर मध्ये जे 2 इलेक्ट्रॉन आहे, बरोबर आहे का, ये बॉन्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इसको रिपेल करेंगे, ये इसको रिपेल करेंगे. नाही तर हे असं पाहिजे होतं सरळ सरळ. हे असं जर असतं तर किती चांगलं झालं असतं पहा बरं. समजा हे असं जर असतं, इमॅजिन करा, मधात कार्बन आहे, मधात कार्बन आहे, आणि असे जर असते, इकडून एक हायड्रोजन, आपण जसं बोर्डवर नेहमी दाखवतो, इथे कार्बन आहे, इथे कार्बन आहे, हायड्रोजन 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 आणि इकडे हायड्रोजन, असं जर असतं तर काय प्रॉब्लेम आहे. नाही, तसं नसते रे. हे इलेक्ट्रॉन एकमेकांना रिपेल करतात. काय करतात, रिपेल. झालं क्लिअर. म्हणून एकदा मी तो पुन्हा शेप तुम्हाला बनवून दाखवतो, आणि एकदा बनवला की मग तुम्हाला लक्षात येऊन जाईल तो शेप कसा असते. झालं, हे इकडे पहा, इकडे लक्ष द्या. तर हे झालं तुमचा टेट्राहेड्रल शेप. ओके, समजलं.
हो सर। हो सर. हाँ गुड. अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं लोन पेअर वाला, जिसमें एक लोन पेअर आहे असं एक्झाम्पल घेतो आणि नंतर मग 2 लोन पेअर एक्झाम्पल घेतो. मी माझ्या पद्धतीने सांगतो तुम्हाला. ठीक आहे, हे आता लक्षात ठेवायचं. याच्यात एकही अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन नव्हता. आपलं एकही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नव्हती इसमें. ठीक है, नहीं थी इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अभी मैं तुम लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूं अमोनिया का. ठीक है, अभी अमोनिया जो है, अमोनिया उसका डायग्राम निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे. इसका फॉर्मूला NH3. ठीक है, अभी देखो ये जो नाइट्रोजन है इसका 7 है, 1s2 2s2 2p3 है भैया. ठीक है, और ये उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड. अब यहां पे कोई एक्साइटेशन के चांसेस नहीं है, क्योंकि इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है. ओके, म्हणून काय होते पहा, सुन लो. अब ये जो नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है ऐसी, और उसके 3 ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये वाले. अभी हाइड्रोजन उसके पास में आएगा. हाइड्रोजन का तो 1 ही रहता, उसका क्या निकाल के बताना आपने. ठीक है, ये हाइड्रोजन का ये रहेगा ऐसे. अब देखो इससे बनेगा बॉन्ड, इससे बनेगा बॉन्ड, इससे बनेगा बॉन्ड, ये होगी बॉन्ड पेयर बीपी. और ये जो है ये नहीं पार्टिसिपेट हुआ बॉन्डिंग में, इट इज एलपी, लोन पेयर. ठीक है, ही कोणती पेयर झाली, लोन पेयर. अब लोन. देखो क्या होता. हाँ बरोबर है, बरोबर है. अब देखो क्या होता, इसी को मैं शेप निकालता हूं. देखो ये जो ऐसा था जबी, ठीक आहे, हा एच आहे, हा एच आहे, हा एच आहे, आणि इकडे लोन पेयर आहे अशी. अब ये जो लोन पेयर है ना, ये बॉन्ड पेयर है. दिस इज द बीपी एंड दिस इज एलपी. ओके, तो एलपी और बीपी में क्या रहता है, हमेशा रिपल्शन रहेगा. क्या रहेगा, रिपल्शन. अब ये वाला जो रिपल्शन है, इनमें भी रिपल्शन रहेगा. अब आता हे जवळ नाही आहे बरं, हा बोर्डच्या मागच्या साईडनी आहे, हा बोर्डमध्ये घुसलेला आहे हा, आणि हा बोर्डच्या बाहेर आलेला, असा आहे ते, असं आहे ते सिच्युएशन. आलं ना लक्षात. नाही तर तुम्ही म्हणा सर हे तर जवळ काढले असे, असं नाही आहे ते. ये इधर आहे पीछे, बोर्ड के अंदर घुसा हुआ है बॉन्ड, आणि हा बोर्डच्या बाहेर आलेला आहे. हे असं आहे सिच्युएशन दादा रे. ते दिसलं काय. हो सर. हाँ लक्षात घ्यायचं बाबू. अब ये जो है ना, ये इनमें जो रिपल्शन करेंगे, इलेक्ट्रॉन है ना सगळे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह निगेटिव्ह निगेटिव्ह, रिपल्शन, लाईक चार्जेस रिपेल इच अदर. मग हे जे रिपल्शन राहील, दिस इज द लोन पेअर बॉन्ड पेअर रिपल्शन. हे रिपल्शन जे राहील हे कोणतं राहील, ही कोणती पेअर आहे, बॉन्ड पेअर. और ये भी कौन सी पेयर है, बॉन्ड पेयर. तो 2 प्रकारचे रिपल्शन याच्यात तुम्हाला दिसते आहे, बॉन्ड पेयर रिपल्शन. तभी ये वापस से कौन सा हो गया, एलपी बीपी. और ये कौन सा हो गया, ये वाला, ये हो गया बीपी बीपी, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर. हे लोन पेयर बॉन्ड पेयर, हे झालं लोन पेयर बॉन्ड पेयर. ये हो गया बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर. असे रिपल्शन असतात. अब मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं जिसमें 2 लोन पेयर रहेंगी, मतलब फिर तुम लोगों को समझ में आ जाएगा. ठीक है, एक एग्जांपल घेतो मी वॉटर मॉलिक्यूल. वॉटर मध्ये ऑक्सिजन 8, 1s2 2s2 2p4. पहली शेप, इसको जान दो, मारो गोली. अब ये हो गया इधर. ठीक है, ये असा है. आता याच्यात 2 अनपेयर्ड आहे आणि एक्साइटेशनचे कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट है, उसमें कोई हो नहीं सकता. ठीक है, अभी देखो कैसा है. अब यहां पे देखो ये ऑक्सीजन जो है उसका, ये एक लोन पेयर इधर है, एक लोन पेयर इधर है, 2 लोन पेयर है देखो उसके पास, एक और एक 2. और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस प्रकार. ठीक है, आता हे जे रिपल्शन राहील याच्यात पण 2 लोन पेयर आहे, एक ये वाली और एक ये वाली. अब ये जो रिपल्शन रहेगा ना, ये रहेगा लोन पेयर का रिपल्शन. ये जो रहेगा ये कौन सा रहेगा, बताओ जल्दी से फटाफट.
लोन पेयर बॉन्ड पेयर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर, वेरी गुड। और ये कौन सा रहेगा लास्ट में? बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। हाँ, बॉन्ड पेयर बीपी बीपी। ठीक है, अभी मैं तुम लोग मतलब 3 प्रकार के रिपल्शन मैंने तुमको बताया। ठीक है, क्यों? अच्छा, एक बात मुझे बताओ, एक बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि रिपल्शन रहता क्यों। सबसे इम्पॉर्टंट बात तो ये आहे, हे मला आजपर्यंत समजलं नाही. 22 वर्ष झाले केमिस्ट्री शिकून राहिलो मी, मला हेच नाही समजलं रिपल्शन असते का बरं. सांगा बरं पटकन. चार्जेस निगेटिव्ह चार्ज रहता हा, चार्जेस कसे असतात? निगेटिव्ह चार्जेस असतात. बरं झालं तुम्हाला शिकवलं, थँक्यू. पहा, दिसून आलं की स्क्रीनवर काही? जाऊ दे ना, कशाला दाखवतो, टाइमपास होत फालतू. बरं ठीक आहे, दाखवून दे, लवकर दाखव. पहा बरं, स्क्रीनवर काही दिसते? थांबा, येते 1 मिनिट. बंद केली का मीटिंग रे? बंद झालं इथं. दिसत आहे सर. हा, काय दिसून राहिलेलं आहे? पहा, आता हा जो मॉलिक्यूल आहे ना, हा मिथेन मॉलिक्यूल आहे. मिथेन कोणता मॉलिक्यूल आहे? मिथेनचा. तो मधातला जो आहे तो, हा आता बस थांब रे, आता एक्झॅक्ट डायग्राम दिसते ते पार. कशी? हो सर. हा, आता वॉटरची दिसते काय? अमोनियाची दिसू शकते काय? चल काढ लवकर, अमोनियाची पटकन काढ. अमोनिया, AMMO. ट्रायंग्युलर बायपिरामिड. हा, ट्रायंग्युलर. आला हा, कशी शिफ्ट करू सांगा ना. बरं नाही, याच्यात लोन पेअरिंग दाखवून आला ना, तो वेगळे कलर पाहिजे आपल्याला. बरं जाऊ द्या, सोडा. वॉटरची दिसते का बा? वॉटर काढून घे लवकर, ते जाऊ दे. स्ट्रक्चर सांगा ना. वॉटरचं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल नाही त्याचं, लिनियर त्याचं ट्रायगोनल आहे. ट्रायगोनल, याचं ट्रायगोनल आहे. अमोनियाचं ट्रायगोनल काढ. ट्रायगोनल कोणता? अमोनियाचं लिहिणं, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया लिहिणं तू, जॉमेट्रिकल डायग्राम ऑफ अमोनिया लिह. पटकन लिही, वेळ नको जाऊ देऊ. जॉमेट्रिकल डायग्राम. नाही पण बरं ठीक आहे, जाऊ दे, सोडा. लक्षात आलं ना तुमच्या रे? मग आता तुम्ही मला एका गोष्टीचं उत्तर दिलं जे मला 22 वर्षापासून भेटलं नव्हतं. ठीक आहे, रिपल्शन का बरं असते? तर रिपल्शन याच्यासाठी असते असं तुमचं म्हणणं आहे की लाईक चार्जेस आहे. ओके, तर आता पहा, एवढ्या वर्षानंतर आज प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला माझा, रिपल्शन का बरं असते का. सो अभी देखो, फिर मैंने तुम लोगों को कितने प्रकार के रिपल्शन पढ़ाया बताओ. सबसे पहले नंबर 1, पहिलं रिपल्शन सांगा कोणतं? लोन पेयर बरं, लोन पेयर रिपल्शन 1. दुसरं लोन पेयर बॉन्ड पेयर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर, व्हेरी गुड. तिसरं बॉन्ड बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। बरं ठीक आहे. तर हे अशी रिपल्शन असतात. यातलं सगळ्यात स्ट्रॉंग रिपल्शन, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रिपल्शन, ठीक है. तो सगळ्यात स्ट्रॉंग, सबसे स्ट्रॉंग जो रिपल्शन रहता ना, वो रहता लोन पेयर का रिपल्शन सबसे स्ट्रॉन्ग रहता, वो सबसे ज्यादा रहेंगे. ठीक है, उसके बाद में सेकंड रहता लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और सबसे वीक रिपल्शन रहता बॉन्ड पेयर का रिपल्शन सबसे वीक रिपल्शन रहता है. ये बात. हुमांशु आहे का रे बॅच मध्ये? आहे ना. हा, काळे मॅडमचा मुलगा स्वराज. हा, स्वराज समजलं रे बाळा? हो सर. हा, हुमांशु. हो सर. बोला ना सर. हा ठीक आहे, ओके. चल, लक्षात आहे तुझ्या? हे समजलं काय? हो सर. हा, चला सगळ्यांना रे, बाकीची मुली. अंजनगाव बारी आपला समजलं सर. हो सर. हा, ओके ओके, चालेल, व्हेरी गुड.
तर आता पहा हे झाली आपली एक थिअरी. ठीक आहे. आता याच्यात पहा खूप सारे शेप दिलेले आहे. ठीक आहे. आता मी हे जे शेप आहे हे तुम्हाला काढून दाखवतो पटापट पटापट. किती वेळ आहे रे वेदांत पाय बरं? 4च मिनिटं झाली काय? बरं ठीक आहे. तरी मी हे शेप तुम्हाला काढून दाखवतो. हे ऑर्डर लक्षात ठेवायची. ठीक आहे. हळूहळू सगळं येते, तुम्ही लोडच नका घेऊ. ठीक आहे ना? फक्त अमोरासमोर पाहिजे मग येते मजा. पण आता नशिबात ते नाही. पहिला शेप आपल्याला दिलाय त्यानं लिनियर. ठीक आहे. लिनियर शेप. लिनियर शेप. लिनियर म्हणजे एका लाईन मध्ये हे असा शेप एका लाईन मध्ये. ठीक आहे. त्याने एक्झाम्पल दिलेलं आहे तुम्हाला कोणतं? CO2चं. ठीक आहे. हा कार्बन आहे, डबल बॉन्ड ऑक्सिजन आहे, डबल बॉन्ड ऑक्सिजन आहे. आता याच्यात काय करायचं तुम्ही बॉन्ड अँगल लक्षात ठेवायचा. बॉन्ड अँगल. ठीक आहे. आता हा अँगल कितीचा बनेल पहा बरं? 180चा बनेल. 180 डिग्री. कारण की सरळ आहे ना एका लाईन मध्ये. एका सर्कलचे 2 पार्ट. येस ऑर नो? अरे येस ऑर नो? हो सर. हा. आता हो सर. ट्रायगोनल प्लेनर आहे. ठीक आहे. ट्रायगोनल. ट्रायगोनल म्हणजे ट्रँग्युलर. हा एक आहे. याचे एका ट्रँगलचे 3 पार्ट करायचे. एका सर्कलचे 3 पार्ट. सारखे एक्झॅक्टली सारखे. सर स्क्रीन शेअरिंग सुरू आहे सर. स्क्रीन शेअरिंग सुरू आहे काय? ते नको करू ना रे. दाखवून मी काढून ते दाखवून तू. ते पण दिसत आहे. हा पहा रे इकडे. इकडे लक्ष द्या. आता ते दाखवू नको काहीच. हे इकडे लक्ष. हे दिसलं होतं का पहिले? हो सर. हो सर. हो सर. लिनियर. लिनियर म्हणजे एका लाईन मध्ये असं. ठीक आहे. मग आता एका लाईन मध्ये जर आपल्याला पाहिजे आहे तर सरळ आहे. त्याचं एक्झाम्पल आपण घेतलं हे. त्याच्यात लोन पेअर नाही आहे. याच्याजवळ आहे फक्त अशा. सेंट्रल ॲटम जवळ नाही आहे. त्याच्यामुळं प्रॉब्लेम नाही याच्यात. याचा अँगल कितीचा राहील? 180 डिग्रीचा. हे झाली ना ट्रायगोनल. ट्रायगोनल म्हणजे हा जो सर्कल आहे ना सर्कलचे सेम 3 पार्ट करायचे. झालं. जसं तुम्ही जॉमेट्री मध्ये करत होते की नाही? हा झाला तुमचा ट्रायगोनल. हे जोडून द्या असं. बनला काय ट्रँगल? ते बनला की नाही? हा बोरॉन ट्राय फ्लोराईड झाला. हा बोरॉन ट्राय फ्लोराईड. ओके. आता याच्यात पहा कितीचा अँगल राहील? एका सर्कल